भी देश को जरूरत पड़ी है तो हमारे परिवार ने अपना बलिदान दिया है। अगर तुम चाहते हो कि हमें डरा दोगे, हमें झुका दोगे, हमें दबा दोगे, तो हम 17 साल जेल में रह लिए हैं। हमें 70 बरस भी जेल में रख दोगे तो हम डरने वाले और झुकने वाले नहीं हैं। हमारी लड़ाई मोदी जी और योगी जी से सिर्फ इस बात की है कि जब गरीब, कमजोर, बेसहारा, यतीम को कुचला जाता है, उसको दबाया जाता है, तो मुख्तार अंसारी उस गरीब और उस सामंतवादी के बीच में ढाल बनकर खड़ा होता है। नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट परदादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी मेरे परदादा थे। शौकतुल्लाह अंसारी राज्यसभा के, लोकसभा के सांसद रहे, मेरे बाबा थे। इस देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं मेरे पिता के चाचा, मेरे दादा श्री हामिद अंसारी, दो बार। आसिफ अंसारी मेरे बाबा रहे हैं, वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं अगर अपने परिवार का देशभूमि और इतिहास बताऊंगा तो कोई ऐसा सेक्टर आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो नेतागिरी पॉलिटिशियन हो, चाहे वो अधिकारी के रूप में हो, चाहे वो जुडिशरी के रूप में जज की हैसियत से सेवा करनी हो, चाहे वो सेना में जाकर देश की हिफाजत के लिए रक्षा करनी हो। जब भी देश को ज़रूरत पड़ी है तो हमारे परिवार ने अपना बलिदान दिया है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी के अंदर वही खून है। अगर तुम चाहते हो कि हमें डरा दोगे, हमें झुका दोगे, हमें दबा दोगे, तो हम 17 साल जेल में रह लिए हैं। हमें 70 बरस भी जेल में रख दोगे तो हम डरने वाले और झुकने वाले नहीं हैं। क्या लड़ाई है हमारी मोदी जी और योगी जी से? क्या हमने उनका जमीन, जायदाद, खेत, मेढ़ी, बागीचा कब्जा किया है? नहीं। हमारी लड़ाई मोदी जी और योगी जी से सिर्फ इस बात की है कि जब गरीब, कमजोर, बेसहारा, यतीम को कुचला जाता है, उसको दबाया जाता है, उसकी जमीन लूटी जाती है, तो मुख्तार अंसारी उस गरीब और उस सामंतवादी के बीच में ढाल बनकर खड़ा होता है। जब कोई सामंतवादी, मनुवादी का हाथ हमारी माँ बहन की इज्जत आबरू की तरफ बढ़ता है, तो ये अंसारी खानदान के लोग उस सामंतवादी, मनुवादी का पंजा मरोड़ने का काम करते हैं। अगर यही अपराध है, अगर यही गुनाह है, तो हम नाश करते हैं इस अपराध पे, इस गुनाह पर। और मैं कान खोल के सुन लो, बताना चाहता हूं तुमसे सामंतवादियों कि जब तक तुम गरीब को अपने सीने से नहीं लगा लेते, जब तक तुम गरीब को उसके मान, सम्मान और हक हिस्सा नहीं देने लगते, तब तक ये मुख्तार अंसारी, उसके खानदान के लोग और उसका वंशज, मैं उमर बिन मुख्तार अंसारी, तुमसे लड़ते रहेंगे, तुम्हारा सामना करते रहेंगे। जब तक प्राण बचा है, जब तक इन रगों में खून है, हम तुम्हारा मुकाबला करते रहेंगे, जब तक तुम होश में नहीं आ जाते। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माँ बहनों, आज वक्त है एक विधायक चुनने का। नहीं, आप अब्बास अंसारी को वोट नहीं डालने जा रहे हो, आप एक विधायक नहीं चुनने जा रहे हो, बल्कि एक विधायक चुनने के साथ साथ प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहे हो। अपनी 23 साल की जिंदगी में मैं लगभग 22 साल अपने पिता के बगैर रहा हूं। जरा सोच के देखिए, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके पिता, जिसके बाप इस धरती पे हो, जिंदा हो, और 22 साल से उसके साथ ना हो। 22 साल ऐसे कि 17 साल से तो वो लगातार जेल में है 2005 से, और उससे पहले भी मात्र 1 साल के लिए वो बाहर थे, सन 2004 से 5, उससे पहले भी वो जेल में थे। अपनी 23 साल की जिंदगी में मात्र 1 साल उनके साथ रहा हूँ, वो 22 साल उनके बगैर रहा हूँ। तो आपको नहीं लगता कि आपके हक, हिस्से, मान सम्मान की इस लड़ाई में मुख्तार अंसारी ने अपना पूरा जीवन कुर्बान किया है? और उनके जीवन कुर्बान करने में कहीं ना कहीं मैंने भी अपना बचपन आपकी लड़ाई में कुर्बान किया है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करने आया हूँ, आपसे हक के साथ ये कहने आया हूँ कि आज एक हो जाइए, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने समाज के लिए, और ये ठान लीजिए कि आने वाले वक्त में अब्बास अंसारी को विधायक बनाकर ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव जी की सरकार प्रदेश में हमें बनानी है। ये मान लीजिए और ठान लीजिए कि उन मनुवादियों, सामंतवादियों और भाजपाइयों को सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका अब आपको नहीं मिलेगा। और
7 मार्च को, आने वाली 7 मार्च को छड़ी के सामने वाला बटन इतना दबा दीजिए, इतना दबा दीजिए कि जब 10 मार्च को रिजल्ट आना शुरू हो, मशीनों में काउंटिंग होना शुरू हो, तो इन भाजपाइयों को मुंह छुपाने के लिए कहीं जगह ना मिले। इन सामंतवादियों के मुंह पे कालिक पोतने का आप काम करिए।